मिल ही गया झांसी की महिला ऑटो ड्राइवर का हत्यारा। पता चल गया उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निकल कर आया है वो सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जो सीबीआई अब करने वाली है वो सुनकर हत्यारे के होश फाख्ता हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसी खबर निकल कर आई थी जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक ऐसी महिला जो हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी, जिसने हजारों महिलाओं को खुद के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी, जिसने काफी सारी महिलाओं को एक उत्साह दिया खुद से कुछ करने का, अपने लिए खुद लड़ने का, अपनी जिंदगी में खुद इंडिपेंडेंट होकर आगे बढ़ने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनीता चौधरी की। अनीता चौधरी झांसी में एक ऑटो ड्राइवर है। ये झांसी की सबसे पहली ऑटो ड्राइवर थी जिसने खुद ऑटो फाइनेंस कराया, यानी कि ऑटो को लोन पे लिया और फिर खुद ये फैसला भी लिया कि वो खुद इस ऑटो को चलाएंगी। और जैसे ही अनीता चौधरी ये फैसला लेती हैं, ये खबर तुरंत मीडिया में फैल जाती है और अनीता चौधरी से बड़े बड़े लोग मिलने पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अनीता चौधरी के ऑटो में वहां के अफसर लोग भी बैठे थे और इसी वजह से अनीता चौधरी झांसी के अंदर काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हो गई थी। अनीता चौधरी को एक रोल मॉडल की तरह बाकी महिलाएं देखा करती थी, लेकिन किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अनीता चौधरी का इतनी बुरी तरीके से ऐसे कत्ल कर दिया जाएगा। जी हाँ, अनीता चौधरी को रात के करीब 2 बजे किसी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और जब से अनीता चौधरी की मृत्यु हुई है तभी से एक सवाल लगातार गहराता जा रहा है कि अनीता चौधरी की मौत के पीछे आखिर है कौन। जब शुरुआत में अनीता चौधरी की लाश मिली तो अनीता के परिवार वालों को लगा था कि अनीता का एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से अनीता की मौत हो गई है, क्योंकि वो मंजर ही कुछ ऐसा था। जिस वक्त अनीता की लाश मिली उस वक्त जहां पर वो ऑटो था और जहां वो लाश थी उस लाश से थोड़ी सी दूर ऑटो उल्टा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये ऑटो कहीं ना कहीं पलट गया है, डिवाइडर से ऑटो टकराया है, जिसके बाद ऑटो पलट गया है और ऑटो से बाहर निकलकर अनीता दूर जाकर टकराई है और अनीता के सर में चोट लगी है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन जब अनीता को आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेकर गया और डॉक्टर ने कहा कि अनीता का पोस्टमार्टम होगा, और जब पोस्टमार्टम हुआ और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा कर रख दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरे केस को ही बदल कर रख दिया। जहां तक सबको लग रहा था कि अनीता चौधरी का एक्सीडेंट हुआ है, अनीता चौधरी की आनंद फानंद में मौत हो गई है, लेकिन अब पोस्टमार्टम ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। पोस्टमार्टम में निकल कर आया कि अनीता चौधरी को गोली से मारा गया है। जी हाँ, उनके मुंह के अंदर गोली लगी है, जिसके बाद जो गोली थी उनके गले के अंदर अटकी हुई मिली थी पोस्टमार्टम में। और इसके बाद सभी के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं, डॉक्टर्स भी बुरी तरीके से कांप उठते हैं मंजर देखकर। किसी ने जरा सा सोचा तक नहीं था कि अनीता चौधरी को कोई भी इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार सकता है। और जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आती है तो अनीता चौधरी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उनका कहना था कि अनीता की न किसी से दुश्मनी थी और न ही अनीता इस तरीके की औरत थी, न ही अनीता इस तरीके की इंसान थी। वो तो सबसे मिलजुल कर रहती थी, वो महिलाओं की एक प्रेरणा थी। उन्हें महिलाएं देखकर सीखा करती थी कि खुद से इंडिपेंडेंट होकर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और अनीता ने करके भी दिखाया था। अनीता खुद ऑटो चलाकर अपने घर का पालन पोषण भी करती थी। अनीता के जो पति हैं द्वारिका, वो घर पर ही रहते हैं और अनीता के बच्चे भी घर पर रहते हैं, जबकि अनीता चौधरी घर से बाहर निकलकर खुद ऑटो चलाकर खुद कमाकर पूरे घर की देखरेख भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है, जो सवाल लगातार होता आ रहा था। आप सबसे पहले सुनिए कि इस पे अनीता की बहन का क्या कहना है। कोई नहीं है घर में बच्चों को देखने वाला। मुझे तो न्याय चाहिए, उसको फांसी दिला, मेरे बच्चों को कुछ मुआवजा दिलवा सर। कैसे पलेंगे बच्चे? कैसे पलेंगे मेरे बच्चे? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे फोन आया कि दीदी का एक्सीडेंट हो गया। मैं तुरंत भागी चली आई, बाद में पता चला गोली मार दी गई। हाँ, उनको सम्मान सब दिया है जिसे सम्मानित थी, वो हर किसी से सम्मानित थी, उनके साथ ऐसे कैसे हो सकता? दोस्तों, सुना आपने, अनीता के घर वाले भी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अनीता की किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। यानी कि अनीता को जिसने भी मौत के घाट उतारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शुरुआत में अनीता के घर वालों को भी नहीं लगा था कि अनीता की कोई हत्या कर सकता है, लेकिन अब जब मामला निकलता हुआ नजर आ रहा है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अनीता चौधरी की मौत के पीछे नाम निकल कर आया है मुकेश झा का। मुकेश झा के बारे में बताया जाता है कि अनीता और मुकेश झा शुरुआत में काफी ज्यादा
करीब भी हुआ करते थे। ये दोनों बहुत ज्यादा करीबी थे और इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध भी जरूर था। और शुरुआत में अनीता चौधरी और मुकेश झा लगातार एक दूसरे से मिलते हुए भी नजर आते थे। कई बार कई लोगों ने इन्हें मिलते हुए भी देखा था और इनकी नजदीकियां काफी ज्यादा थी। लेकिन बीच में मुकेश झा अनीता चौधरी से शादी करने का दबाव बनाने लगा था। जी हाँ, मुकेश झा का कहना था कि तू अपने घर वालों को छोड़कर, अपने परिवार वालों को छोड़कर मेरे साथ आकर रहना शुरू कर दे। लेकिन ये चीज अनीता चौधरी को मंजूर नहीं थी। अनीता चौधरी का कहना था कि मेरे घर में मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूं। जिस पर मुकेश झा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। मुकेश झा का अनीता से कहना था कि अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना था, अगर तुझे मेरे साथ जिंदगी नहीं बितानी थी, तो मेरे साथ तुझे संबंध भी नहीं बनाने थे, यानी कि मुझसे इतना ज्यादा करीब भी तुझे नहीं होना था। इस बीच दोनों की बातचीत कई दिनों तक बंद रही। अनीता चौधरी ने मुकेश झा से बिना किसी संपर्क के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया और इसी बात पर मुकेश झा बुरी तरीके से बौखला भी गया। जी हाँ, जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है, जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अनीता चौधरी और मुकेश झा एक दूसरे को 8 साल से जानते थे, तो कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ 3 ही सालों से जानते थे और इन्हीं 3 सालों में ये इतने ज्यादा करीब भी हो गए थे। इसके बाद जब मुकेश झा को गुस्सा आने लगता है, मुकेश झा सोचता है कि अनीता ने मुझसे बिल्कुल ही मिलना जुलना छोड़ दिया है, तो इस पर मुकेश झा प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत पहले तो अनीता के वो आभूषण चुराता है, जो भी अनीता ने गहने अपने शरीर पर पहने हुए होते हैं, जो हार वगैरह या फिर कड़े वगैरह जो भी होते हैं, उन सबको चुरा लेता है। जिसके बाद वो अनीता चौधरी की हत्या कर देता है और इस हत्या को पूरी तरीके से एक्सीडेंटल बनाने की भी कोशिश करता है। लेकिन मुकेश झा ये भूल जाता है कि अनीता चौधरी का पोस्टमार्टम भी होगा, उसमें रिपोर्ट्स भी निकल कर आएंगी और इसमें साफ होकर भी निकलेगा कि अनीता चौधरी की जान आखिर कैसे गई है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हुआ भी यही और अब पूरी तरीके से शक जो गहरा रहा है वो सिर्फ मुकेश झा पर ही गहरा रहा है। पुलिस का भी साफ तौर पर यही कहना है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि दोषी को पकड़ा जाएगा और उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आप सुनिए कि पुलिस ने क्या कहा था। रात्रि करीब 2:30 बजे थाना नवाबाद जनपद झांसी क्षेत्र अंतर्गत कंट्रोल रूम से बताया गया था कि एक ऑटो जो है पलट गई है और उसके नीचे एक महिला जो है दबी हुई है। तत्काल मौके पर नवाबाद पुलिस पहुंचे हैं और जो मृतिका का शव है उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। बाद में ये पता चला कि मृतिका जो है वो ऑटो चालक श्रीमती अनीता चौधरी है और उसी के आधार पर कार्रवाई प्रचलित थी। सुबह परिवार ने उनके पति जो श्रीमती अनीता चौधरी के पति ने तहरीर दिया कि उनको शक है कि 3 लोग मुकेश झा मुख्य आरोपी और उनके साथ 2 लोग शिवम झा एवं मनोज झा, शिवम झा उनके पुत्र है और मनोज झा उनके बहनोई है, इनके द्वारा महिला की हत्या करके हत्या कर दिया गया है। दोस्तों सुना आपने, पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि अनीता चौधरी के हत्यारे को बुरी तरीके से घसीटा जाएगा और उसे जल्द से जल्द पकड़कर सभी के सामने भी लाया जाएगा। क्योंकि एक ऐसी महिला जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर का पालन पोषण करती थी, एक ऐसी महिला जो बाकी महिलाओं के लिए एक तरीके से रोल मॉडल बन चुकी थी, उसकी इतनी बुरी तरीके से हत्या कर देना कोई आम बात नहीं है। उसके हत्यारे को सजा जरूर मिलनी चाहिए और अगर इसके पीछे कुछ और भी चीजें निकल कर आती हैं तो वो भी बड़ी दिलचस्प होंगी। क्योंकि अभी ये निकल कर आया है कि मुकेश झा और अनीता चौधरी एक दूसरे के साथ संपर्क में थे, दोनों करीबी थे, दोनों के साथ संबंध भी थे। ये वाकई में खुद में एक चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि अनीता चौधरी से इस तरीके की उम्मीद अभी तक न उसके घर वालों की थी, न ही लोगों को थी और न ही किसी और को थी। क्योंकि अनीता चौधरी को सिर्फ लोग एक रोल मॉडल की तरह देखा करते थे, एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह देखा करते थे। लेकिन अब इस केस में नए नए तरीके की गुत्थियां खुलती जा रही हैं और नए नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। अब आगे क्या खुलासा होगा ये भी जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, अनीता चौधरी का हत्यारा और भी कोई हो सकता है या फिर मुकेश झा ने ही अनीता को मौत के घाट उतारा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।